आत्मबल से सब कुछ हो सकता है। विचार करके देखो तो मालूम होगा कि संसार में जो कुछ हो रहा है सब आत्मबल से हो रहा है, और दूसरे में जो बल है वो आत्मा की देन है। आत्मा का आविष्कार है, आत्मा के चलाने से है, आत्मा की योजना से है, आत्मा के कारण है। आत्मा ना होती तो एटम शक्ति, विद्युत शक्ति, बाष्प शक्ति का आविष्कार और योजना ही ना होती। आप ठाकुर जी के भरोसे हैं और ठाकुर जी तो आप ही के भरोसे बैठे हैं। आप कमा कर खिलाएंगे तो भी ठाकुर जी का भोग लगेगा। सब ठाकुर जी की देन है, यह तो आपकी कल्पना है। आपके बनाने से ठाकुर जी और उनका घर दोनों बने हैं। मनुष्य ने ही जो ठाकुर जी पर चढ़ाया है वही उनका धन है। आपकी कल्पना से जो बना है वही ईश्वर बना है। जो अपने आत्मबल से ही अपरिचित है वो सारे संसार का भी ज्ञान प्राप्त करके क्या करेगा। जो खुद नहीं है उसके लिए दूसरे रहकर क्या करेंगे। जो अपने ही को भूल गया है वो सारे संसार को जानकर क्या करेगा। जो अपना ही घर को भूल गया है वो संसार की भूगोल विद्या पढ़कर क्या करेगा। दूसरों के घर का पता तो दूसरों से भी पूछ सकते हो, पर यदि अपने घर का पता दूसरों से पूछोगे तो दूसरे क्या कहेंगे। जो अपने खास खजाने से अपरिचित है वो सारे संसार के खजानों से परिचित होकर भी दरिद्र है। संसार में दो ही वस्तु है, एक आत्मा, दूसरा अनात्मा। तब संसार जड़ और अनात्मा है और आत्मा ही ईश्वर है। सत्य को या सद्गुरु को मानने के लिए कोई शर्त पेश करना व्यर्थ है। क्या 5 और 5 का योग 10 तब मानोगे जब तुम्हारे पेट का दर्द अच्छा हो जाएगा और तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। सत्य से कल्याण होता ही है, पर यो मत कहो कि हम सत्य को तब मानेंगे जब हमारा अमुक कार्य हो जाएगा। ऐसा कहने वाला मुनि समाज का सदस्य नहीं हो सकता। सत्य को सत्य के लिए मानो। सत्य का उपदेश देने वाला ही सद्गुरु है। तुम्हारे गले में कुछ काट के टुकड़ों को बांधकर तुम्हें किसी का गुलाम बना देने वाला सद्गुरु नहीं है। तुम्हारे ऊपर शासन करने वाले और अनेक विधि विधान बनाकर तुम्हारी स्वतंत्रता छीनने वाले मजहबी और राजनीतिक नेता तुम्हारी बनाए हुए हैं। तुम्हारी मतदान से है, अतः तुम जब चाहो इनसे मुक्त हो सकते हो। सत्य को सत्य जानकर मानो। सत्य को मानने के लिए अपने सद्गुरु से किसी किस्म का घूस मत मांगो। तुम कहते हो कि हम सत्य को तब मानेंगे जब हमारे लड़के की खांसी और हमारा जोर अच्छा हो जाएगा। क्या यो कहना ठीक है? क्या यो एक प्रकार से अपने से या अपने गुरु से घूस मांगना नहीं है? सत्य को खोजने चले और जाना यो कि खोजने वाला ही असत्य है, और ईश्वर या प्रकृति को सत्य जाना तो ऐसा जानने वाले और खोजने वाले के समान मूर्ख संसार में और कोई नहीं है। सत्य ही नहीं, वो परम सत्य भी अपने ही पास है। जो इस परम सत्य या परमात्मा को अपने से अलग जानकर बाहर खोज रहा है वो उसे कभी नहीं पाएगा। परमात्मा आत्मा के साथ है। यह परमात्मा बिना आत्मा के नहीं बन सकता। वही आत्मा स्वाध्याय, साधन और सद्गुरु के उपदेश से अपने स्वरूप को पूर्ण रूप से पहचान कर परमात्मा नाम धारण करता है। जैसे आदमी ही बड़ा आदमी हो सकता है। परम का अर्थ है बड़ा, अतः परमात्मा का अर्थ हुआ बड़ी आत्मा या प्राणी और कुछ नहीं। अपने सद्गुरु को या अपने परमात्मा को बार बार छोटे कर्मों के लिए कष्ट ना दो। सद्गुरु ने तो तुम्हें खजाने की कुंजी ही दे दी है, फिर बार बार तुम सद्गुरु से क्या पूछते हो। शेर से शेर होता है। तुम अपने परमपिता के अनुरूप ही तो दूसरे कैसे हो सकते हो। क्या शेर का बेटा बकरा के अनुरूप या बकरा हो सकता है? कभी नहीं। आदमी से आदमी होता है, बैल नहीं। यदि तुम्हारा पिता भगवान है, तुम भी भगवान हो, तो भीख मांगे और गुलाम क्यों बनते हो। कहाँ दौड़ रहे हो, कहाँ भटकते हो। जो कुछ जानना हो भीतर मुड़कर जानो। जो कुछ पाना हो भीतर आकर ले लो। ज्ञान और शक्ति का भंडार तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। भीतर मुड़कर भीतर या अपने में आने की प्रणाली को ही योग कहते हैं। योग चाहते हो या भोग, पहले इसका निर्णय कर लो। योग चाहते हो तो
आंख बंद करके भीतर आओ। आंखें बंद करके यदि बाहर भोग की ओर जाओगे तो ठोकर खाकर गिर पड़ोगे। उसी तरह से आंखें खोलकर यदि योग करोगे तो योग मार्ग से भ्रष्ट हो जाओगे। तुम एक मनोमय पदार्थ हो, अतः तुम जैसा अपने को मानते हो वही हो जाओगे। जैसा चाहोगे वैसा बन जाओगे। तुम्हारे भाग्य को बनाने वाले तुम्हारे ही कर्म और तुम्हारे ही विचार है। तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा विधाता और तुम्हारा भविष्य सब तुम्हारे ही हाथ में है। स्वावलंबी बनना चाहते हो तो मजहबी ईश्वर का भी भरोसा छोड़ दो। मुक्त होना चाहते हो तो ईश्वर का भी गुलाम मत बनो। किसी पर भी अवलंबन या भरोसा करने वाला स्वावलंबी नहीं है। इतना जो बोला गया है थोड़ा नहीं है। इसी को खूब विचार करके बार बार सुनो और मनन करो। देखो, हमने आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए जन्म लिया है, डॉक्टर बनने के लिए नहीं। सत्य कहने के लिए आए हैं, खुशावंत करने के लिए नहीं। हमने मुनि समाज की स्थापना की है, अस्पताल की या चिकित्सालय की नहीं। हमने सत्य कहने की जिम्मेदारी ली है, तुम्हारे मरने जीने की नहीं। हमने तो केवल यह सत्य बात बता देते हैं कि तुम्हारे मरना या जीना तुम्हारे भावना, तुम्हारे विचार और तुम्हारे कर्मों के अधीन है। तुम्हारे कर्म के विरुद्ध यदि ईश्वर है भी तो वो कुछ नहीं कर सकता।